हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम टेस्ट सीरीज चालू कर रखे हैं। ये हमारी चौथी क्लास है और इसमें हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं। एक आध क्लास और होगी, उसमें हड़प्पा सभ्यता हमारा कवर हो जाएगा। और इसमें इस स्लाइड में हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर। इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, सिंधु वासियों द्वारा निर्यात की मुख्य वस्तु क्या क्या थी। सिंधु वासियों द्वारा निर्यात मुख्य मतलब निर्यात हम कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ पे निर्यात करते थे उस टाइम पे। तो पहला ऑप्शन है इसमें कपास का सामान, दूसरा है टेराकोटा और तीसरा है मिट्टी के बर्तन, चौथा है सभी। तो इसमें सही आंसर बताइए दोस्तों। इसमें सही आंसर है दोस्तों, इसमें सभी। सिंधु वासियों द्वारा कपास के सामान भी हम निर्यात करते थे और टेराकोटा भी हम निर्यात करते थे और मिट्टी के बर्तन भी, ये सभी हम निर्यात करते थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, सुमेलित कीजिए। इसमें हमें सुमेलित करना है कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो पहला है इसमें रोजदी, दूसरा है मालवण, तीसरा है मांडी, चौथा है बाड़ा और पांचवा है बिहाना। जैसा कि मैं पहले इन स्थलों की चर्चा कर चुकी, इसमें नदियों को मैंने बता दिया कौन सी स्थल कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो रोजदी है इसमें गुजरात में। कहाँ पे स्थित है रोजदी? गुजरात में। मालवण ये भी गुजरात में है। और मांडी, मांडी है यहाँ पे यूपी में। मांडी कहाँ पे है? यूपी में। बाड़ा है गुजरात में, सॉरी पंजाब में। बाड़ा कहाँ पे है? पंजाब में। और बिराना कहाँ पे है? हरियाणा में। तो एक ऑप्शन है वो जाएगा 1 के साथ इसमें। दूसरा है इसमें, दूसरा मालवण कहाँ पे है? गुजरात में। तीसरा मांडी कहाँ पे है? यूपी में। डी ऑप्शन है। चौथा है इसमें बाड़ा, बाड़ा सी पंजाब में स्थित है। पांचवा इसमें बिराना, बिराना कहाँ पे है? हरियाणा में, जो ए ऑप्शन। इस प्रकार आप नोट कर लीजिए। इसमें इस क्वेश्चन की व्याख्या देखें तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसमें रोजदी देखेंगे कि रोजदी किस नदी के किनारे है। ये तो पता चल गया हमें कि रोजदी गुजरात में स्थित है। गुजरात में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रोजदी पहले भी मैं बता चुकी, ये भादर नदी के किनारे स्थित है। और यहां से हमें हाथी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? हाथी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरी है मालवण। मालवण कहाँ पे है? ये भी गुजरात में है। मालवण ये भी हमारा गुजरात में स्थित है और ताप्ती नदी के निचले मुहाने पे स्थित है। कौन सी नदी पे? ताप्ती नदी में, नदी के निचले मुहाने। इसको बताते हैं कि संभवतः एक ये बंदरगाह रहा है। क्या रहा है? बंदरगाह। फिर है मांडी। तीसरा ऑप्शन क्या है? मांडी। मांडी कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। और एक और जगह है मांडी से संबंधित एक जगह है मंडी। ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें मांडी है, ये एक हड़प्पा कालीन स्थल है। मांडी क्या है? एक हड़प्पा कालीन स्थल है।
और मंडी क्या है, हिमाचल प्रदेश में है। तो मांडी से हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की एक टकसाल थी। मांडी से क्या है, हड़प्पा सभ्यता की एक टकसाल दूसरा है इसमें बाड़ा। सबको पता है बाड़ा कहाँ पे है, पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे है। सतलज नदी के किनारे है और यहां से हमें पत्नोन्मुख हड़प्पा के पत्नोन्मुख हड़प्पा संस्कृति के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चौथा ऑप्शन था हमारा भिराना। भिराना से हमें लाल मृदभांडों पर एक स्त्री का चित्र अंकित मिला है। एक बार हम क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। सुमेलित करना है। रोजदी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, रोजदी कहाँ पे है, गुजरात में। यहाँ ये भादर नदी किनारे स्थित है और यहाँ से हमें हाथी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरा है मालवण। मालवण गुजरात में है, ताप्ती नदी के निचले मुहाने पर स्थित है, संभवतः एक बंदरगाह रहा होगा। तीसरा ऑप्शन है इसमें मांडी। मांडी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे हड़प्पा कालीन एक टकसाल थी। और एक मंडी है, मांडी और मंडी दोनों में कंफ्यूजिंग वाले हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। और मंडी हिमाचल प्रदेश में एक स्थल है और मांडी एक हड़प्पा कालीन स्थल है। दूसरा है इसमें बाड़ा। बाड़ा कहाँ पे है, पंजाब में, सतलज नदी के किनारे, और यहाँ से में पत्नोन्मुख हड़प्पा संस्कृति के मृदभांड हमें प्राप्त हुए हैं। दूसरा इसमें भिराना। भिराना से लाल मृदभांड पर एक स्त्री का चित्र अंकित मिला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है इसमें 29 का क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है असत्य कथन ढूंढना है, और पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, जहां आपको असत्य लगता है वही आंसर होगा इसमें। पहला है स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया। दूसरा है इसमें व्हीलर द्वारा हड़प्पा सभ्यता में मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। तीसरा ऑप्शन है इसमें हंटर ने मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। मेके, चौथा ऑप्शन इसमें मेके ने हड़प्पा सभ्यता को विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, इसमें राइट आंसर है फोर्थ वाला। स्टुअर्ट पिगट ने सही कहा था, जुड़वा राजधानियां बताई थी। व्हीलर ने मध्यम वर्ग की जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बारे में बताया था। हंटर ने मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर बल्कि जनतंत्रात्मक बताया था। तीसरा ऑप्शन है इसमें मेके। मेके इसमें गलत है। मेके की जगह इसमें आएगा SR राव। SR राव द्वारा हड़प्पा सभ्यता को विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी थी। इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 30। इसमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति में किस मानव प्रजाति की विशेषताएं परिलक्षित
होती है। मोहनजोदड़ो से हमें एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये नर्तकी की मूर्ति है कांसे की। किसकी है? कांसे की। इसको डांसिंग गर्ल भी कहते हैं हम। और ये मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये किस प्रजाति की है? मंगोलाइड, इसमें पहला ऑप्शन है मंगोलाइड की है, दूसरा ऑप्शन है द्रविड़ की है, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय की है, चौथा ऑप्शन है इसमें प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड की है। तो बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों मंगोलाइड की नहीं है, भूमध्य सागरीय की भी नहीं है और द्रविड़ की भी नहीं है, और ये है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड की है। हड़प्पा स्थलों से अल्पाइन भूमध्य सागरीय मंगोलाइड और प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड आदि के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति जो मानव प्रजाति की विशेषताएं परिलक्षित करती है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड इसमें राइट आंसर है। और हड़प्पा स्थलों से हमें 4 प्रकार के मानव के अवशेष मिले हैं। अल्पाइन है, भूमध्य सागरीय है, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड और प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। इसमें है प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में से प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में कौन से पाकिस्तान में स्थित है? तो कौन कौन से स्थल हैं जो पाकिस्तान में स्थित है? तो आमरी है, कोटदीजी है, कुल्ली है, चौथा रहमान डेरी है, पांचवा नौसारी है। तो पहला भी नहीं है इसमें, दूसरा भी नहीं है और चौथा भी नहीं है। इसमें राइट आंसर है युक्त सभी, ये सारे हैं। आमरी भी है, कोटदीजी भी है, कुल्ली भी है, रहमान डेरी भी है, नौसारी भी है। ये पांचों ऑप्शन ये प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं जो हमें पाकिस्तान से प्राप्त हुए। और नौसारी से हमें एक और साक्ष्य मिले हैं, नौसारी से हमें सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन है हमारा 32। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल है जहां से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है? तो बताइए दोस्तों इसमें सही आंसर क्या है? तो इसमें पहला है हड़प्पा, हड़प्पा नहीं है, हड़प्पा से मिले। कालीबंगा, कालीबंगा भी नहीं है। धोलावीरा, धोलावीरा भी नहीं है। इसमें राइट आंसर कौन सा है? चनूदड़ो, चनूदड़ो इसका राइट आंसर है। चनूदड़ो से हमें किसी भी प्रकार का दुर्ग के अस्तित्व प्राप्त नहीं हुए। कालीबंगा से, कालीबंगा, कालीबंगा से हमें दुर्ग और
नगर क्षेत्र अलग दुर्ग और नगर क्षेत्र अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे और धोलावीरा से हमें नगर के 3 भाग मिलते हैं। नगर के 3 भागों में विभाजित था। इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चनोदड़ो से हमें दुर्ग का कोई भी अस्तित्व प्राप्त नहीं हुआ है। कालीबंगा से दुर्ग और नगर क्षेत्र अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। धोलावीरा में नगर 3 भागों में बटा हुआ था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33। इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में असत्य कथन बताइए। तो इसमें हमें असत्य कथन बताना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। पहला है बाढ़ की सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग अपना साक्ष्य के आधार पे अपना अपना मत देते हैं। तो इसमें वही मैं लेके आई हूँ और ये एनसीईआरटी में दे रखा है जीटीएस से कैसे, आप वहां से पढ़ के देखिए एक बार। पहला ऑप्शन है इसमें बाढ़ या प्राकृतिक आपदा, कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ या प्राकृतिक आपदा से हुआ। तो ये इनके समर्थक है जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एसआर राव। जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें भूकंप से या सुनामी से पतन हुआ। तो ये एमआर साहनी मानते हैं और जॉर्ज एफ डेल्स मानते हैं और राइक्स भी ये मानते हैं। राइक्स इंपॉर्टेंट है इसमें। तीसरा है नदियों का मार्ग परिवर्तन, कि नदियों ने मार्ग परिवर्तन कर लिए। तो एचटी लेम्ब्रिक है, जॉर्ज एफ डेल्स है, माधव स्वरूप वत्स। तो इसमें 2 ऑप्शन हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगते हैं, ये लेम्बिक और माधव स्वरूप वत्स। चौथा इसमें जलवायु परिवर्तन और शुष्कता। कुछ विद्वान मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो गया और शुष्कता मतलब बारिश ही नहीं हुई वहां पे। तो इसमें है आर.एल. स्टाइल, अमलानंद घोष और गुरदीप सिंह। पांचवा इसमें पारिस्थितिकीय असंतुलन, फेयर सर्विस और बीके थापर, ये पारिस्थितिकीय असंतुलन कारण बताते हैं। तो छठा ऑप्शन है इसमें प्रशासनिक शिथिलता। इसमें कनेडी बताता है कि मतलब प्रशासनिक शिथिलता आ गई थी इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर इसमें है 6 प्रशासनिक शिथिलता। इसमें जॉन मार्शल बताता है, जॉन मार्शल। के.यू.आर. केनेडी तो बताता है कि मलेरिया, क्या बताता है? मलेरिया एक महामारी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ इसमें। और एक और इसमें फैक्ट है जो सबको पता होना चाहिए, अक्सर पूछा भी जाता है, आर्य आक्रमण। भाई आर्य के द्वारा आक्रमण किया गया इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। तो इसमें कौन कौन से विद्वान है? राम प्रसाद चंद्रा। दूसरा इसमें गार्डन चाइल्ड, पूरा नाम व्हीलर आदि विद्वान बताते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। और इनको आरपी चंद्रा भी कहते हैं।
ये आर्यों के आक्रमण बताते हैं। इसके समर्थक राम प्रसाद चंद्र है, चाइल्ड है, व्हीलर है। एनसीईआरटी में बता रखा है, एनसीईआरटी में बताया है कि इसका खंडन किसने किया। खंडन इसका किया जॉर्ज एफ डेल्स ने। जॉर्ज एफ डेल्स। तो इसका स्क्रीनशॉट, एक बार इसको मैं रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है और इसको अच्छे से हमें पढ़ना है। बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा कौन कौन बताते हैं, मार्शल और मेके, ये हमें याद रखना है। एसआरओ भी ध्यान में रहना चाहिए। भूकंप से बताते हैं एमआर साहनी, जॉर्ज डेल्फ और राइक्स का ज्यादा है भूकंप में। और नदियों का मार्ग परिवर्तन एचटी लेम्बिक और जॉर्ज डेल्फ माधव स्वरूप। और जलवायु परिवर्तन और शुष्कता बताते हैं आरएल स्टाइल, अमलानंद घोष और गुरदीप सिंह। पारिस्थितिकी असंतुलन फेयर सर्विस और बीके थापर। जो हमारा क्वेश्चन ये असत्यता, प्रशासनिक शिथिलता, कन्नेडी नहीं बताता, जॉन मार्शल बताता है। कन्नेडी तो बताता है कि मलेरिया और महामारी से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। इसमें एक और है पतन का कारण, आर्यों के द्वारा आक्रमण किया गया। आरपी चंद्रा और गार्डन चाइल्ड और व्हीलर इसके समर्थक है। और इसका खंडन एनसीईआरटी में बकायदा एक बड़ा पेज दे रखा है, इसमें खंडन किया है जॉर्ज एफ डेल्स ने। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। फ्योन से बने लघु पात्र जो संभवतः कहां से प्राप्त हुए। तो इसमें बताओ, आप एक बार खुद से बताओ। ठीक है दोस्तों, मैं बताती हूँ। इसमें आंसर है लोथल, कालीबंगा। दूसरा इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और धोलावीरा। इसमें धोलावीरा नहीं है, इसमें ये भी नहीं है। रोपड़ और राखीगढ़ी भी नहीं है। इसमें राइट आंसर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। पहले मतलब सबके दिमाग में आ रहा था फ्योन्स क्या होता है। फ्योन्स होता है, ये फ्योन्स घिसी हुई रेत, फ्योन्स घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से, चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ है। और फ्यान्स के ये छोटे पात्र होते हैं, संभवतः कीमती माने जाते थे। इन्हें बनाना कठिन था। तो फ्यान से बने लघु पात्र जो संभवतः है कहां से प्राप्त हुए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है ये। फ्योन्स किसे कहते हैं, फ्योन्स उसे कहते हैं घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया एक पदार्थ है। संभवतः ये छोटे
पात्र होते हैं और कीमती माने जाते हैं, इन्हें बनाना कठिन था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35। मेसोपोटामिया से मिले अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा क्वेश्चन है मेसोपोटामिया को लेके। पहला ऑप्शन है इसमें, यहाँ के लेखों से दिलमुन जो बहरीन द्वीप में है, मगान जो ओमान में है, तथा मेलुआ के आपसी संपर्कों का पता चलता है। यहाँ के जो लेख प्राप्त हुए हैं, यहाँ से जो साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं, लिखित साक्ष्य जिनमें ये मतलब आयात निर्यात होता था उस टाइम पे, तो इन लेखों से हमें दिलमुन के बारे में जानकारी मिलती है। मगान, मेलुआ, इनके आपस में व्यापार होता था, इनके संपर्क में था, तो इन संपर्कों का हमें साक्ष्य के माध्यम से हमें यहाँ पता चलता है। दूसरा ऑप्शन है मेलुआ की पहचान। मेलुआ की पहचान हड़प्पा क्षेत्र से की गई है। मेसोपोटामिया के लेख मेलुआ को नाविकों का देश भी कहते हैं। तो ये दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन सत्य हैं। इसमें हमें तांबा अरब प्रायद्वीप की तांबा कहाँ से मतलब मंगवाया जाता था? तांबा अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर ओमान, जिसको मगान भी कहते हैं, ओमान से लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण बताते हैं, यहां कर देती हूं मैं, रासायनिक विश्लेषण बताते हैं, रासायनिक विश्लेषण बताते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं ओमानी तांबे हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों के निकल के अंश मिले हैं, निकल के अंश मिले। इस प्रकार मेसोपोटामिया से मिले अभिलेखों के संदर्भ में हमें विचार करना है कि यहाँ से हमें यहाँ के लेखों से दिलमुन, मगान, मेलुआ आपस में इनका संपर्क था। मेलुआ की पहचान हड़प्पाई क्षेत्र से की गई। मेलुआ की पहचान किससे की है? हड़प्पाई क्षेत्र से की गई है। मेसोपोटामिया के लेख मेलुआ को क्या कहते थे? नाविकों का देश कहते थे। दोनों कथन सत्य हैं। तांबा अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर ओमान से लाया जाता था। और रासायनिक विश्लेषण बताते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों के निकल के अंश मिले हुए हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारी हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी।
क्योंकि दोनों में व्यापार होता था, दोनों के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पा स्थल बालू किस राज्य में है? इसको आप बताइए, बालू किस राज्य में है? राजस्थान नहीं, राजस्थान में भी नहीं है, गुजरात में भी नहीं है, यूपी में भी नहीं है, ये है हरियाणा में। ये अभी नवीनतम स्थल है और यहाँ से हमें लहसुन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके प्राप्त हुए हैं? लहसुन के प्राचीनतम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? तो इसमें हमें सत्य कथन बताना है। कौन कौन सा? कि सिंधु सभ्यता घाटी के प्रमुख पुरा स्थल है और उनके क्षेत्र है। भाई बलूचिस्तान में कौन कौन से है, सिंध में कौन कौन से हैं, पंजाब में कौन कौन से है, इन स्थलों के बारे में हमें वन लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से मैं लेके आई हूँ कि इसका मतलब नॉलेज होनी चाहिए। इसमें पूछ लेते हैं, बलूचिस्तान के क्षेत्र पूछ लेते हैं, सिंध की पूछ लेते हैं, पंजाब की पूछ लेते हैं। तो बलूचिस्तान में सुतकांगे डोर है जो पश्चिम में है, दास्क नदी के किनारे, सोत काकोय है और बालाकोट है, डाबरकोट है, राणा गुंडाई है, कुल्ली है, क्वेटा घाटी है, ये सब बलूचिस्तान में है। दूसरा है सिंध, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, कोटदीजी, आमरी, अली मुराद, ये सब सिंध प्रांत में है। तीसरा है इसमें पंजाब, पंजाब में रहमान डेरी, डेरी इस्माइल खान और जलीलपुर और गुमला हड़प्पा, ये सब पंजाब में पाए जाते हैं और ये सब पाकिस्तान में है। कहाँ पे है सब? ये पाकिस्तान में है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उपयुक्त सभी इसका आंसर है। थैंक यू। अब हमने हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक आज कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा बहुत भी बचा है, इसमें वन लाइनर के माध्यम से मैं उसको करवा दूंगी। और अब नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, दूसरा लेसन होगा, जो भी लेसन है उसमें वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। क्लास देखते रहिए, अच्छे से पेन कॉपी हाथ में लेके अच्छे से पढ़िए, एकाग्र होके पढ़िए, जरूर आप सफल होंगे। धन्यवाद।